हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ एफएल इंडिया के बारे में शेयर करना चाहूंगा। एफएल इंडिया की अगर बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो और भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत नाम की चीज़ हो रही है, क्योंकि ये कंपनी अगर बात की जाए तो आप इसका मैक्सिमम का चैट पैटर्न देख सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6000 के लेवल पर टच करके कंपनी अभी आपको 4600 के आसपास आपको देखने को मिली है। तो क्या और ज्यादा हमें गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सेकंड पॉइंट्स, आने वाले समय में इसके टारगेट्स हमें क्या देखने वाले हैं। क्या ये कंपनी, मैं आपको जो न्यूज़ में बाकी वीडियो में शेयर करता हूँ, जैसे कि ये कंपनी आपको एएसएम लिस्ट में अभी प्रेजेंट में देखने को मिल रही है, तो क्या इसके हिसाब से अगर ये कंपनी एएसएम लिस्ट में अगर प्रेजेंट नहीं होती तो इनके टारगेट्स हमें क्या लगते हैं, कंपनी भी किस प्राइसिंग के ऊपर रहती, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और अगर आपको ये कंपनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं अच्छी खासी इसमें अभी गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो सिर्फ एएसएम लिस्ट के बारे में देखने को मिल रहे, इसके वजह से देखने को मिल रहे। तो क्या अभी हमें खरीदना चाहिए, क्या हमें बेच देना चाहिए, क्या अभी होल्ड करना चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली चीज, अगर एक कंपनी है एएसएम लिस्ट में अगर प्रेजेंट नहीं होती तो इनके टारगेट्स क्या होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अभी एएसएम लिस्ट क्या होती है। एएसएम लिस्ट में अगर जिस भी कंपनी का, हम ऐसा बोल सकते हैं, उनको डाला जाता है, जो कि किस कंपनीज का एएसएम लिस्ट में डाला जाता है, कि ऐसी कंपनीज एएसएम लिस्ट में प्रेजेंट होती है, वो पहले जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पेसिफिक कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी चल चुकी है, अच्छी खासी इस कंपनी में तेजी आ जाती है, तो क्या होता है, जो कि एनएससी और बीएससी क्या करते हैं, ऐसी कंपनियों के एएसएम लिस्ट में डाल देते हैं। एएसएम लिस्ट में क्या होता है, आपको ये जो कंपनी में इनडायरेक्ट वे में थोड़ी बहुत हमें यहाँ गिरावट देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत हमें यहाँ प्रेशर देखने को मिल जाता है, जो कि रिटेल निवेशक को अच्छे खासे प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जो एएसएम लिस्ट का जो इफेक्ट है वो हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से आए हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मैनेजमेंट कंपनी अभी नजर आ सकती है। लेकिन जो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आए हो, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे कंपनी प्रॉफिट आने वाले समय में देती है। तो अगर एक कंपनी अगर एएसएम लिस्ट में अगर प्रेजेंट नहीं होती तो आपको टारगेट्स क्या देखने को मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, बाय एफएल इंडिया टारगेट प्राइस ₹6225, जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ये बताया, प्लस जो ब्रोकर का कॉल था जो कि एफएल इंडिया को बाय करने के लिए, जो कि हम बोल सकते हैं, आप ये देख सकते हो 3 वीक्स पहले न्यूज आई थी। ये भी जो न्यूज थी जो कि 3 हफ्ते पहले हमें देखने को मिल चुकी थी। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात की जाए, तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी मिड कैप स्टॉक है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हैं। प्लस ये कंपनी का जो पी आपको नजर आ रहा है, जो कि इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा अच्छा हम बोल सकते हैं, 2 गुना है महंगा, यानी कि कंपनी बहुत ज्यादा हायर पॉइंट पर चल रही है और कंपनी भी महंगी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आने वाले समय में प्रॉफिट नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी, थोड़ा बहुत आपको इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा, कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, कंपनी का जो बिजनेस है, जो कि कंपनी मोबाइल एडवर्टाइजिंग में कंपनी का अच्छा खासा कारोबार करते हैं और अच्छे खासे पॉइंट ऑफ व्यू में इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, नेट प्रॉफिट जनरेट होता है, कंपनी के अच्छे खासे सेल्स बढ़ते हैं। यानी कि अगर कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, जो ओवरऑल जो कंपनी के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कि रेवेन्यूज हो गए, वो भी अच्छे खासे कंपनी के बढ़ते जाते हैं। तो कंपनी की आरओसी की अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली 40%, और आरओई की अगर बात करें तो 46%, यानी कि दोनों जो रेशियोज हमें देखने को मिल रहे, अच्छे खासे रेशियोज हमें देखने को मिल रहे। प्लस इनका जो फेस वैल्यू है, जो कि हमें 10 नजर आ रहा है। तो एफएल इंडिया की अगर बात करें, थोड़ा बहुत हमें चार्ट पैटर्न के शब्द समझिएगा। एफएल इंडिया की अगर आरएसआई इंडेक्स अगर आप यहाँ देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 24 नजर आ रहा है, यानी कि ये जो कंपनी है ओवरसोल्ड जोन में हमें चलती नजर आ रही है। अभी ओवरसोल्ड जोन कब से होता है, जो कि 30 से अगर आपको नीचे देखने को मिल जाता है, यानी कि 24 अभी कंपनी नजर आ रही है आरएसआई इंडेक्स, तो हम बोल सकते हैं ओवरसोल्ड जोन। और ओवरबॉट जोन जब हम बोल सकते, जब कंपनी 70 से ऊपर आपको देखने को मिल जाती है, तभी हम यहाँ बोल सकते हैं ओवरबॉट जोन। जब भी कंपनी ओवरसोल्ड में जोन में रहती है या फिर ओवरबॉट जोन में रहती है, तो ज्यादातर एक कंपनी उस जोन में नहीं टिक पाती। इसके लिए अगर कंपनी आपको ओवरबॉट जोन में देखने को मिल रही है, तो कंपनी में अच्छे खासे या गिरावट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कंपनी में करेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या फिर किसी भी कंपनी में अगर हमें ओवरसोल्ड जोन में नजर आ रहे हैं, तो कंपनी में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ मिल जाती है। तो इसकी अगर बात की थोड़ा बहुत ठीक से समझिएगा, ओके, जो मैं आपको चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे खासा आप समझिएगा, बाद में आपको कोई दिक्कत नाम की यह चीज नहीं होगी। तो मैंने 1 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करा, जो कि एफएल इंडिया का। इनकी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं, पहले कंपनी में तेजी आती है,
फिर कंपनी कंसोलिडेट फेज में आती है और थोड़ी बहुत कंपनी में करेक्शन देखने को मिल जाता है। फिर ये चार्ट पर पहला चार्ट पर रिपीट हुआ। सेकंड की अगर बात करें, फिर हमें तेजी देखने को मिल जाती है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट फेज में जाते हैं और बाद में थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। फिर कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है। फिर कंपनी में थोड़े बहुत हमें यहाँ कंसोलिडेट फेज में चली जाती है और थोड़ा बहुत हमें एक गिरावट देखने को मिल जाती है। क्या आपको ये सही नहीं लगता कि ये कंपनी एक ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट जो चार्ट पैटर्न में हमें नजर आ रहे वो हमें सिमिलर वे में नजर आ रहे हैं? तो इसके हिसाब से हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि कंपनी में जल्दी हमें तेजी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी का जो RSI इंडेक्स है अप्रोक्सीमेटली 24 है, यानी कि कंपनी ज्यादातर देर या ओवर सोल्ड जोन में नहीं जाएगी। क्या होता है इस कंपनी के लिए एक ही बहुत बुरी न्यूज थी, जो कि ASM लिस्ट में कंपनी का होना। तो इसका मतलब कंपनी की कोई गलती नहीं है, कंपनी में हमें तेजी देखने को मिले, इसके हिसाब से कंपनी को ASM लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इनकी अगर बात की जाए तो कंपनी बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कंपनी का जो न्यूज सामने आ रही थी, कंपनी को ASM लिस्ट में डाल दिया गया है, तब क्या होता है बहुत ज्यादा हमें थोड़ी बहुत हमें कंपनी में करेक्शन देखने को मिल जाता है। और जो रिटेल निवेशक होते हैं या फिर फ्रेश बाइंग करते हैं, उन पे अगर पोर्टफोलियो अगर 4% भी डाउन चला गया तो वो कंपनी को बेच के निकल जाते, सेल करके निकल जाते। तो इसके हिसाब से सेलिंग प्रेशर भी बढ़ता है, प्लस ASM लिस्ट में होना, इसलिए कंपनी में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कंपनी में ओवर सोल्ड जोन में जलती नजर आ रही है। तो इसके हिसाब से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जल्दी हमें कंपनी में ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, आप सिर्फ कंपनी को होल्ड रखिएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 63% की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग हमें नजर आ रही है। जो कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो पहली चीज हमें चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। सेकेंड चीज हमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली जो लिमिट होना चाहिए 50% से ऊपर हमें मिलनी चाहिए। प्लस जो कंपनी का बिजनेस है जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, प्लस कंपनी को जो फंडामेंटल टेक्निकल से अच्छे खासे होना चाहिए। और ज्यादातर आप ये कंपनी में ढूंढ सकते हो कि जिस भी कंपनी में, जिस भी सेक्टर में कंपनी का कारोबार चलता है, बिजनेस चलता है, वो अच्छी खासी कंपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पर रैंक करती हो और 50% से भी ज्यादा कंपनियां मार्केट एक्वायर करती हो। अच्छे खासी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, सेल जनरेट होता है। तो ये आपको आने वाले समय में 10 सालों में, 15 सालों में कंपनी अच्छी खासी आपको यह प्रॉफिट यहाँ मिल पाएगा। तो अगर इनकी फॉरेन निवेशक की अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली 17.5% की होल्डिंग अच्छी खासी डिसेंट तरीके से होल्डिंग रख रहे, कांस्टेंट मैनर में ये होल्डिंग अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस अगर DIS की अगर बात की जाए तो DIS अप्रोक्सीमेटली 77% की होल्डिंग ये रख रहे हैं। और पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक भी आज 13% की होल्ड कर रहे हैं। तो एफएल इंडिया की अगर बात की जाए, एक साल में भी एफएल इंडिया ने बहुत अच्छा खासा से परफॉर्म किया है। मतलब 6 महीने का भी आप यहाँ चार्ट पैटर्न देखोगे, 6 महीने में भी अप्रोक्सीमेटली कंपनी जिन्होंने भी यहाँ इस पॉइंट पर निवेश किया होगा उनको अच्छा खासा 20% का भी अच्छा खासा मैं बोल सकते हैं प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो दिक्कत नाम की चीज हो रही है, जो जिन भी लोगों ने इस पॉइंट पर निवेश किया है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नाम की चीज हो रही होगी। तो अगर आप 5 दिन का चार्ट पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो आप देख सकते हैं कंपनी एक ही दायरे पे हमें चलते नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आप सीधे समझिएगा, आपको चार्ट पैटर्न रीड आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब एक कंपनी भी इस पॉइंट से नीचे बिल्कुल भी आप नहीं जाएगी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। 90% तो कंपनी इस जो दायरे पे अभी चलते नजर आ रहे हैं, जिस पॉइंट पर अब चलते नजर आ रहे हैं, उससे अभी नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने कंपनी में निवेश किया, अगर आपने कंपनी में हायर पॉइंट पर बाय किया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर बाय किया है, तो आप इतना कर सकते हो। और ज्यादा क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कंपनी में और ज्यादा आपको एक गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, जल्दी आपको एक कंपनी में तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि हमें एफएल इंडिया में हमें बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन में हमने बाय किया तो हम क्या करें। तो उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है आपको यह बाय ऑन डिप करना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छी है और अभी ज़्यादातर कंपनी में गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और कंपनी अच्छी खासी अभी गिर भी चुकी है, आपको डिस्काउंट प्राइस पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो लोग या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं अच्छी खासी करना चाहूँगा, आप या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन एक ही बार पूरी की पूरी अमाउंट आप इस कंपनी में मत डालिएगा, बाय ऑन डिप कीजिएगा, अच्छे खासे SIP कीजिएगा, जो आपको यहाँ रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि 5 से 10 सालों में आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो इसके टारगेट्स क्या होने वाले आने वाले समय में, तो 6200 के आपको टारगेट्स आप रख लीजिएगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी बहुत अच्छे है, बिजनेस भी कंपनी का बहुत अच्छा है, ओवरऑल पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे खासे नजर आ रहे हैं और कंपनी के पास अच्छे खासे डिसेंट तरीके से रिजल्ट्स भी कंपनी के पास मेंटेन है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, इतना आप याद रख सकते हो। तो बाकी सब आपके ऊपर है, अगर आपको बेचना है कंपनी को आप बेच दे सकते, अपना सबका एक जेन्युइन ओपिनियन होता है, आप याद में रख लेगा। अगर आपको बेचना तो आप बेच सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कंपनी आपको अच्छे खासा 6000 के भी ऊपर के लेवल्स आपको यह कंपनी दिखा सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आप यह कंपनी के बारे में सोच सकते हो।
तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो 5 पैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको जो ब्रोकर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चीपेस्ट है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आती होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी, वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्योंकि मैं इस वीडियो आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।